एक बहुत ही दिलचस्प सोच है इमैनुअल कांट की। वो कहते हैं कानून में इंसान तब दोषी है जब वो कुछ कर गुजरता है। हाँ। नैतिकता में वो तब दोषी होता है जब वो सिर्फ सोचता है, मतलब सिर्फ सोचने भर से। वाह, गहरी बात है ना? तो आज हम इसी के आसपास, मतलब नैतिकता, भरोसा और ये जो नई चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके उलझे हुए रिश्तों पे थोड़ी बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये आजकल बहुत प्रासंगिक भी है। हाँ, और खासकर क्योंकि हमारी बातचीत का आधार इंडियन एक्सप्रेस का एक ताज़ा लेख है। ये प्राडा ब्रांड और अपनी जो पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलें हैं उससे जुड़े विवाद पर है। अच्छा, वो प्राडा वाला मामला, हाँ मैंने भी पढ़ा था। हाँ, और ये विश्लेषण मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी अहम हो सकता है, खासतौर पे एथिक्स, मतलब जीएस पेपर 4 और करंट अफेयर्स के लिहाज से। सही बात है, एथिक्स पेपर में केस स्टडीज में ऐसे उदाहरण काम आ सकते हैं। बिल्कुल। तो हुआ ये कि मिलान फैशन वीक में प्राडा ने कुछ सैंडल दिखाए। अब वो देखने में बिल्कुल कोल्हापुरी चप्पल जैसे थे, हूबहू। हाँ, तस्वीरें देखी थी मैंने, एकदम वही डिजाइन। लेकिन उन्होंने न तो ये बताया कि ये भारत से जुड़ा है, न उन कारीगरों का कोई जिक्र किया जिनकी ये कला है। बस गोलमोल कह दिया कि ये पारंपरिक भारतीय जूते से प्रेरित है। बस प्रेरित, ये शब्द आजकल बड़ा चलता है। वही तो, मतलब ये अजीब नहीं लगता कि नकल करना इतना आसान, पर क्रेडिट देना, उसका श्रेय देना इतना मुश्किल। हाँ, और ये कोई नई बात तो है नहीं। आप देखिए, चाहे साहित्य हो, संगीत हो, ये क्रिएटिव दुनिया में क्रेडिट और मौलिकता का मुद्दा हमेशा से रहा है। सही कहा। और मजे की बात यह है कि आजकल साहित्यिक चोरी, मतलब प्लेजरिज्म, पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर तक है। हाँ, बिल्कुल। फिर भी ये नैतिक चूक की गलतियां होती रहती हैं। तो सोचना पड़ता है कि क्या लोग कुछ गलत करने से पहले, मतलब नैतिकता के बारे में सोचते ही नहीं? क्या वो पहली सीढ़ी, वो नैतिक संवेदनशीलता ही गायब हो जाती है? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। और अब ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से तो मामला और पेचीदा हो गया है। नकल करना शायद और भी आसान हो गया है। हाँ, कई गुना आसान। तो क्या एआई नैतिकता के मामले में शॉर्टकट लेने को और बढ़ावा दे रहा है? मतलब किसी और के काम को अपना बता देना, कहीं ये नया नॉर्मल तो नहीं बनता जा रहा? देखिए, इस पर इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने काफी कुछ कहा है। वो एआई को सिर्फ एक मशीन, एक टूल नहीं मानते। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो इसे एक ऐसी ताकत मानते हैं जो खुद से सोच सकती है, खुद फैसले ले सकती है, अपनी दिशा बना सकती है। वो इसे विदेशी बुद्धिमत्ता कहते हैं। विदेशी बुद्धिमत्ता मतलब? ये इंसानी सोच से अलग है, अपने तरीके से विकसित हो रही है और शायद जल्द ही हमसे आगे भी निकल जाए। हरारी की चिंता यह है कि एआई गलत जानकारी फैलाकर, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर और निगरानी बढ़ाकर हमारे लोकतंत्र और हमारी आज़ादी के लिए खतरा बन सकता है। ये तो गंभीर बात है, लोकतंत्र के लिए खतरा। हाँ, क्योंकि ये समाज में भरोसे को, विश्वास को खत्म कर सकता है और लोगों को खुलकर अपनी बात कहने से रोक सकता है। और ये दोनों चीजें, भरोसा और खुलकर बोलना, लोकतंत्र की बुनियाद हैं। बिल्कुल। और जब भरोसे की बात आती है तो वो रेस्ट का नैतिक निर्णय निर्माण मॉडल है ना। हाँ, रेस्ट का मॉडल। उसके 4 हिस्से हैं: नैतिक संवेदनशीलता, नैतिक निर्णय, नैतिक प्रेरणा और नैतिक कार्यवाही। जब भरोसा टूटता है, जैसे प्राडा के मामले में हुआ, तो ये पूरा मॉडल ही गड़बड़ा जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर प्राडा ने लोगों के भरोसे के नजरिए से सोचा होता, मतलब नैतिक संवेदनशीलता दिखाई होती, सही गलत समझा होता और फिर सही काम करने की प्रेरणा होती, तो शायद वो सही फैसला लेते, क्रेडिट देते। हाँ, शायद। लेकिन उन्होंने भरोसे को ही नजरअंदाज कर दिया, और भरोसा किसी भी ब्रांड की साख के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो नतीजा क्या हुआ? ब्रांड की इमेज पर सवाल उठ गए। तो मतलब सिर्फ नियम बना देना या एक कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू कर देना, वो काफी नहीं है नैतिकता के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस ऊपरी चीजें हैं। असली नैतिक व्यवहार सिर्फ नियमों के डर से नहीं आता, वो अंदर से आता है, मानवीय मूल्यों से। मूल्यों से? हाँ, इन मूल्यों को लोगों के अंदर, संस्थाओं के काम करने के तरीके में, उनके कल्चर में उतारना होगा। तभी नैतिकता सिर्फ एक रूल बुक ना रहकर समाज का एक स्वाभाविक हिस्सा बनेगी। नहीं तो यह बस चेकलिस्ट बनकर रह जाएगी। सही कहा। याद है अमिताभ बच्चन ने सुहाग फिल्म में कोल्हापुरी चप्पल पहनकर क्या डायलॉग बोला था? हाँ, कुछ था ना। देखने में 9, फटके में 100। मतलब दिखती साधारण है, पर असर बहुत दमदार है। शायद प्राडा को भी ऐसा ही कुछ फटकारा लगे। हाँ, हो सकता है। क्योंकि आखिर में बात वही है, जब भरोसा जाता है तो सब कुछ चला जाता है।
बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में और गहराई से उतर रहा है, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मानवीय मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को कमजोर न करे, बल्कि उन्हें और मजबूत करे। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर आज की ये चर्चा आपको जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी, तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, और आपके कोई विचार हों, कोई सवाल हों, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।